नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन में बीते 3 दिन से सूरज नहीं निकला है, जिसके चलते दिन का तापमान भी सीजन में अब तक का सबसे न्यूनतम स्तर पर है। उज्जैन में गुरुवार को 19 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जिसके कारण लोग दिन में भी अलाव के पास गर्मी का सहारा लेते हुए नजर आए। प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही बारिश का असर उज्जैन में भी देखने को मिला। बुधवार से शुक्रवार 3 दिनों से बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते दिन का तापमान भी गिर गया और लोगों को काफी ठंड महसूस होने लगी, जिसके कारण दिन में घर से बाहर निकलने वाले लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आए। जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक राजेंद्र गुप्त ने बताया कि उत्तर की ओर से आ रही हवाओं के चलते नमी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बर्फीली हवाओं से ठंड का असर तेज हो गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ओर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण ठंड बढ़ रही है। इस कारण बादलों ने डेरा डाल रखा है। उज्जैन जिले में 8 और 9 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना है। शुक्रवार को पूरे दिन शहर में कोहरा जमा रहा, जिससे मौसम में नमी बनी हुई थी। 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि बादलों की स्थिति काफी घनी बनी हुई है। दिन में धूप नहीं निकल रही है। कारण यह है उत्तर भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ आया था उससे प्रतिचक्रवात बना, जिसको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जगह से नमी मिली, जिससे घना कोहरा और कई जगह बारिश की स्थितियां बनी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की स्थितियां अभी संभावना नहीं है, हल्की फुल्की कुछ कहीं हो सकती है। ये चक्रवात आगे बढ़ गया है, उत्तरी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिस कारण न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान दोनों कम हो गए हैं। अधिकतम तापमान कम होकर 19 डिग्री आ गया है। बादल होने से न्यूनतम तापमान 15 डिग्री बना हुआ है। तो सर ऐसे मौसम में किस तरह की सावधानी आमजन होगा? क्योंकि पूरे दिन धूप नहीं निकल रही है, तो ठंड से बचाव के उपाय को पर्याप्त करना चाहिए। बहुत आवश्यक हो तभी हम बाहर निकलें। विशेषकर बुजुर्ग लोगों को ज्यादा सावधानी की जरूरत रहती है और पर्याप्त कान वगैरह ढके, क्योंकि पूरी सुरक्षा के उपाय हैं वो हमको करना चाहिए। महाशिप्रा तैराक दल सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्याण समिति द्वारा निस्वार्थ भाव से रामघाट पर सेवाएं दी जा रही हैं, जिसके चलते तैराक दल द्वारा रामघाट पर सफाई अभियान चलाया तथा घाटों की सफाई की गई। इस अभियान में संस्था के सचिव संतोष सोलंकी, तेजा कहार, दीपक कहार, राज कहार द्वारा सफाई अभियान किया गया। जानकारी सपना माली ने दी। महाशिप्रा तैराक दल के सचिव संतोष सोलंकी और उनके साथियों ने मिलकर माँ शिप्रा के तट पर सफाई कार्य का प्रारंभ करा आज दिनांक को। और यहाँ पर श्रद्धालु गिर रहे थे, उनने ब्रश लाए तार के, और यहाँ जो काई जम रही थी वो कुछ स्थानों पर उनने आज सफाई का कार्य चालू करके कम से कम ये 2 घाट उनने भी यहाँ के साफ करे। सर्प शिप्रा आरती स्थल के यहाँ पर। क्या नाम है आपका? पंडित महेंद्र जोशी। हनुमान अष्टमी पर मंदिर बचाओ संघर्ष समिति द्वारा अति प्राचीन बाबा बाल हनुमान मंदिर पर भंडारा और महाआरती की गई। उज्जैन आगर रोड गाड़ी अड्डा चौराहा स्थित जैसी स्काई हाइट मल्टी जैसी मिल परिसर में स्थित श्री बाबा बाल हनुमान पर मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा भंडारा और महाआरती संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु उपस्थित रहे। मंदिर के पुजारी रुपेश मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को हनुमान अष्टमी पर्व पर बाबा बाल हनुमान का 11 ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक पूजन कर मनोहारी श्रृंगार दर्शन कर 56 भोग लगाकर भंडारे की शुरुआत की गई। भंडारे में हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। शाम 5 बजे 51 बटुकों ने स्वस्ति वाचन और हनुमान चालीसा का पाठ किया। पश्चात महाआरती की गई। बाल हनुमान का यह मंदिर लगभग 100 वर्ष अति प्राचीन और चमत्कारी है। कॉलोनाइजर द्वारा मंदिर हटाने और गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मंदिर के चारों ओर गड्ढे कर दिए गए हैं, जिससे भक्त दर्शन से वंचित हैं। मंदिर की दुर्दशा को देखते हुए अनेक धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा बाबा बाल हनुमान मंदिर बचाओ संघर्ष समिति बनाकर मंदिर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। समिति में करणी सेना, अखंड हिंदू सेना, बजरंग दल, महाकाल सेना, बाबा बाल हनुमान भक्त मंडल, अखिल भारतीय पुजारी महासंघ और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सदस्य सम्मिलित हैं। गुरुवार को हनुमान अष्टमी पर्व पर बाबा बाल हनुमान मंदिर पर मंदिर बचाओ संघर्ष समिति द्वारा भंडारा और महाआरती की गई। इस अवसर पर पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी, ब्रह्म ऋषि जय गुरुजी, करणी सेना के प्रदेश संगठन मंत्री श्री शैलेंद्र सिंह
सिंह झाला, बजरंग दल जिला मंत्री अंकित चौबे, जिला उपाध्यक्ष महेश कुमावत, अखंड हिंदू सेना विभाग अध्यक्ष सुमन माली, शेलू यादव, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संभाग अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह बैस, साहू समाज अध्यक्ष महेश साहू, मधु भैया, वरिष्ठ समाज सेवी भगवान शर्मा, विजय पुजारी, मुकेश खंडेलवाल, अर्पित पुजारी, महाकाल सेना प्रदेश अध्यक्ष अशोक राठौर, राजेश बैरागी, शुभम खत्री, राहुल सेंगर आदि हिंदूवादी संगठन के सदस्य व बड़ी संख्या में बाबा बाल हनुमान के भक्त मौजूद रहे। इस बार की आरती की गई आज जैसी मिल परिसर स्थित बाबा बाल हनुमान जी महाराज की हनुमान अष्टमी के अवसर पर आरती की गई। इसके पूर्व में दिन भर से भंडारा चला, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की और साथ ही हमने भगवान श्री राम से प्रार्थना की है कि बाबा की जन्माष्टमी के अवसर पर बाबा का ये स्थान भी स्वतंत्र हो और सभी दर्शनार्थियों के लिए खुला रहे। इसी कामनाओं के साथ आज का ये हनुमान अष्टमी का पर्व संपन्न हुआ। आपका नाम? शैलेंद्र सिंह झाला। बताएं किस प्रकार पूरा आयोजन चल रहा है? आज यहाँ पर आगर रोड जैसी मिल परिसर स्थित जो बाबा बाल हनुमान मंदिर का जो अच्छी प्राचीन सार्वजनिक मंदिर है, वहाँ पर सुबह प्रातःकालीन भगवान का श्रृंगार पूजन हुआ, उनके जन्म उत्सव मनाया गया, जिसमें सभी प्रकार के भक्तों के द्वारा जनहित में यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया। सभी हजारों भक्तों ने भंडारे का आनंद लिया, भोजन प्रसादी ग्रहण की। पश्चात हनुमान जी महाराज का 56 भोग लगा करके यहाँ पर शाम को भव्य आरती की गई, जिसमें हमारी संघर्ष समिति अखिल भारतीय पुजारी महासंघ, जिसमें करनी सेना परिवार, क्षत्रिय ब्राह्मण सभा महासभा, अखिल भारत क्षत्रिय महासभा, आपके बजरंग दल, सभी लोगों का यहाँ पर सहयोग रहा, अखंड हिंदू सेना सभी का सहयोग रहा और सभी ने यहाँ मिलजुल करके संघर्ष समिति के माध्यम से जो आनंद भक्तों को प्राप्त कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर हम संघर्ष यहाँ हनुमान मंदिर को लेकर कर रहे हैं। तो काफ़ी समय से यहाँ पर हनुमान मंदिर को बंधक बना करके रखा गया था, आसपास बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए, जैसा आपने देखा है। आने जाने में भक्तों को परेशानी होती है, लेकिन उसके लिए भी संघर्ष समिति प्रयत्नशील है और शीघ्र ही यहाँ पर निर्माण कार्य प्रगति के रूप में आपको दिखेगा। आपका नाम? रुपेश मेहता। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते, वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं। बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।
इंगोरिया डबल मर्डर कांड में परिजन पहुंचे एसपी ऑफिस। इंगोरिया पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। एडिशनल एसपी को दिया ज्ञापन, निष्पक्ष जांच की मांग। कहा हमारा कोई जमीनी विवाद नहीं, घटना में और भी लोगों के शामिल होने की जताई संभावना। उज्जैन इंगोरिया थाना क्षेत्र के इंगोरिया गांव में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में मृतक के माता पिता और मृतक धीरज कुमारिया के पुत्र ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी को ज्ञापन दिया, निष्पक्ष जांच की मांग की है। इंगोरिया पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने निष्पक्ष रूप से दोहरे हत्याकांड की जांच नहीं किया। आरोपी महिला के मृतक जेठ के पुत्र नीलेश ने कहा कि हमारा कोई जमीन विवाद नहीं है, घर में लगे बोरिंग को लेकर जरूर विवाद हुआ था। मेरी चाची द्वारा मेरे पापा और चाचा को गोली मार दी गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। अब वह बंदूक कहां से आई जिससे गोली मारी गई, इसकी जांच पुलिस करे। इंगोरिया पुलिस द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच नहीं की गई। आपको बता दें कि 1 तारीख के दिन महिला सविता कुमारिया ने गोली मारकर अपने पति और जेठ की हत्या कर दी थी। उसे मामले में पुलिस पर निष्पक्ष जांच नहीं करने का आरोप लगाए। मृतक के पुत्र नीलेश कुमारिया ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच के आदेश एडिशनल एसपी ने दिए हैं। इसकी जांच का जिम्मा एसडीओपी महेंद्र परमार बड़नगर को दिया गया है, जो पूरे मामले की गंभीरता से जांच करेंगे। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि घटना में और भी लोग शामिल हैं, जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या हुआ था? मैं घर पे नहीं थी, हमारे परिवार में शांत हो गया था, हम वहीं गए थे, वहीं से आई और हमारे बेटा को दोनों को मार दिया। क्या लगता है कि क्यों मारा है? क्या मालूम क्यों मारा इन्हें। हमारे बेटा को 2 इन्हें मार दी थी। कड़ी कोई लड़ाई झगड़े नहीं, थोड़ा बहुत बोलचाल तो चलो नशा पता नहीं, थोड़ी बहुत बोलचाल होती तो कोई लड़ाई झगड़े कहीं भी नहीं थी। और हमारे बेटा को दोनों को साफ कर दिया, इन्हें गोली से साफ कर दिया। और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उम्र कैद मिलनी चाहिए, चाहे उम्र कैद मिलनी चाहिए। अब क्या मालूम किसके कहने से मारा, मेरे को क्या पता। मैं तो अलग थी, मेरे को मालूम ही नहीं। मेरे बेटे थे, मेरा माँ सुगना। भैया आज आप एसपी आपने सोचे क्या है प्रॉब्लम? है इंगोरिया पुलिस ठीक से जांच नहीं कर पा रही है। वो सक्षम है इस मामले में कि वो खोज कर पाए कि इस महिला के पास इतनी बड़ी रिवॉल्वर कहाँ से आई, उसने सटीक निशाना कैसे लगाया। उससे ना पुलिस ने अभी तक उसने बस बोला कि ज़मीन का विवाद था इसलिए मैंने उनको मार दिया। पुलिस ने उनसे सख्ती से कोई बर्ताव नहीं करा, नहीं पूछा कि तुमने क्यों मारा है। ये मेरे दादाजी है, इन्होंने ज़मीन का कोई विवाद नहीं है, स्पष्ट रूप से राजस्व में ज़मीन दर्ज है। उसके अलावा उन्होंने इससे की ज़मीन बेची है, वो भी है। जो बची हुई ज़मीन विवाद, अब ये तो पुलिस ही जानकारी निकालेगी कि विवाद क्या था। और आपको भी तो थोड़ा कुछ हमें उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने हमारे ऊपर भी फायरिंग करी, मेरे ऊपर फायरिंग करी, मेरी माताजी को, हम दोनों जान बचा के भागे। मैं अपनी पत्नी को लेकर थाने में पहुंचा। मैंने पिताजी की जान बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं उन्हें नहीं बचा पाया क्योंकि उसने सिर में गोली मारी थी। मेरे पिताजी पूजा कर रहे थे और उन्होंने पीछे से गोली चलाई उनके ऊपर। हमसे पुलिस से यही आशा है कि वो स्पष्ट रूप से निष्पक्ष होकर जांच करें। महिला के पास से पुलिस का पिस्टल कहाँ से आई, इतनी शानदार रिवॉल्वर ऑटोमेटिक फायरिंग वाली। उसने 2-3 गोली मेरे पिताजी पे चलाई, हम पे गोली चलाई। तब हम भाग रहे थे, तब मुझे और भी आवाज़ सुनाई थी। मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि मेरे चाचा की भी उसने हत्या कर दी गई है, क्योंकि उसे डर था कि मेरे पति मेरे भाई के इसमें बोलेगा, सही बयान देगा, उसे सजा हो जाएगी, इसलिए उसने उसके पति की भी हत्या कर दी। और ज़मीन का कोई विवाद नहीं है। पुलिस से निवेदन है कि वो सही जांच करे कि किस मामले की वजह से उसने हत्या करी है और इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, उसको किसने पिस्टल बरामद करवाई है। हम बाहर गए हुए थे, हमें और भी परिजनों से पता चला है कि उसके यहाँ पे और भी कई लोग आए थे उस रात को। उसके हाँ, मेरा नाम नीलेश, पिता धीरज, और मेरे पिताजी की हत्या की गई। सर, इंगोरिया वाले हत्याकांड में जो परिवार के लोग हैं आज आपसे मिलने पहुंचे थे, क्या? इसमें इंगोरिया थाना अंतर्गत 3 दिन पूर्व एक दोहरे मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करी। जो मौके से आरोपी महिला थी उसको गिरफ्तार किया, हथियार जब्त किया और मौके से FSLT बुलवा के जितना साक्ष्य एकत्रित करना था कर लिया है। लेकिन परिजन का भी कहना ये है कि कुछ उसमें उनके पास एविडेंसेस और हैं और इनका जो वर्जन है, बयान है, उसमें कुछ बयान में कुछ नई तथ्य बताना चाहते हैं। तो हमने इनसे कहा है कि आप जब भी सूटेबल टाइम समझें, थाने पर हमने SDOP को बता दिया है, वो वहाँ उपस्थित रहेंगे, वो इनके बताए अनुसार उनके कथन लिख किए जाएंगे। इनका कहना ये है कि जो भी पिस्टल या जो हथियार इसमें प्रयुक्त हुआ है वो कहाँ से आया, कैसे आया। तो हालांकि इस बारे में हम थाने को पहले निर्देश कर चुके हैं कि जो हथियार प्रयुक्त हुआ है वो किस तरह से इनके घर पहुँचा, कैसे इस महिला के हाथ में है, इस पर जाँच की जाए। तो जांच ऑलरेडी की जा रही है, लेकिन परिवार का कहना है कि हम इस मामले में और जांच चाहते हैं। तो हमने इसमें थाना प्रभारी के ऊपर एक सब डिविजनल ऑफिसर जो है उनको नियुक्त कर दिया है
वो इसमें फर्दर जांच करेंगे। निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज ने अन्न त्याग दिया था और चप्पल छोड़ दी थी। वो भरी दोपहरी में भी नंगे पैर चलते थे। ये सब उन्होंने एक संकल्प पूरा करने के लिए किया था। उनका एक ही संकल्प है कि मां शिप्रा में मिलने वाले गंदे नाली को बंद करवाना, ताकि श्रद्धालु साफ सुथरे जल में स्नान कर सके। आज वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। इस खुशी में उन्होंने आज अपना व्रत तोड़कर आज प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत समाप्त किया। महाराज जी, आपने पिछले क्या कर को लेकर क्या है आज वाले जो मोक्षदायिनी माँ शिप्रा प्रवाहमान हो, प्रदूषण मुक्त हो, इसको लेकर के मेरा पिछले 2021 से जो एक संदेश के माध्यम से अन्न छोड़ रखा था, जो आज माननीय सांसद जी और विधायक जी हमारे क्षेत्र के आए, उन्होंने जो हमें विश्वास दिलाया है कि अब सरकार भी अपनी बन गई है और हम इस पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है प्रेम से कहा कि आप प्रसाद पाइए, भोजन शुरू करिए। तो हमें और आशा विश्वास है कि आने वाले समय में माँ शिप्रा प्रदूषण मुक्त होगी, प्रवाहमान होगी, और हमें खुशी है कि यहाँ हमारे गृहनगर से यहाँ प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, तो और उम्मीदें हमारी 100% से भी ज़्यादा बढ़ गई है कि ज़रूर प्रदूषण मुक्त होगी। तो आपने अन्य के साथ चप्पल भी त्याग कर रखी थी? जी, चप्पल भी मैंने त्याग रखी है भगवत कृपा से। जो आज मुझे लगता है कि ये सब जो है विश्वास में लेकर के मुझे सब चालू करवा देंगे, ठीक है, मैं भी विश्वास करूँगा, क्योंकि अब इतना लंबा समय हो गया है, तो कहीं ना कहीं हमें विश्वास भी करना पड़ेगा, और ऐसा आशा है और विश्वास भी है कि अब काम होगा, जरूर होगा। और हम एक मांग और भी रखेंगे, जिस प्रकार नर्मदा जी की परिक्रमा होती है, ऐसे ही मोक्षदायिनी माँ शिप्रा का परिक्रमा पथ बने, ऐसे भी हम सरकार से एक मांग रखेंगे, और आने वाले समय में हम माँ शिप्रा जी की भी परिक्रमा करेंगे पैदल। महाराज जी ने अन्न जल त्याग कर रखा था और आज अन्न ग्रहण कर लिया है महाराज जी ने, और शिप्रा मैया शुद्ध होगी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का यह विशेष अभियान है, और वे इस अभियान में परिपूर्ण होंगे, और वो जो भी काम हाथ में लेते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी काम को पूर्ण करते हैं, और वो लगातार इस अनुसंधान में लगे हैं कि मैया शिप्रा शुद्ध हो। उज्जैन मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाली उज्जैन में धार्मिक आयोजन की लहर रहती है। इसी क्रम में आज खाकी अखाड़े के श्री महंत अर्जुनदास जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रीमद् भागवत कथा एवं नव कुंडी सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन 5 जनवरी से 15 जनवरी तक खाकी अखाड़ा खाक चौक उज्जैन पर किया जा रहा है। आयोजन की पूर्व शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें संत समाज के प्रमुख संत उपस्थित थे। संतों द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा में घोड़े, हाथी, रथ आदि शामिल हुए। अखाड़ा, जिसमें विशेष रूप से महिला अखाड़ा एवं श्री भस्म रमैया भक्त मंडल ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। अखाड़े की शोभा यात्रा रामघाट से प्रारंभ होकर झाबा रोड, गोपाल मंदिर, छतरी चौक, सराफा, सती गेट, कंठाल, तेलीवाला, निकास चौराहा, चैरिटेबल हॉस्पिटल के सामने से होते हुए खाक चौक स्थित खाकी अखाड़े पर पहुंची। शोभा यात्रा में निकल गए रमादल अखाड़े के चिन्ह का पूजन कर आरती की गई। इसके बाद संत समाज का भोजन प्रसादी ग्रहण करी। सहस्त्र चंडी यज्ञ के आचार्य ज्योतिषाचार्य पंडित चंदन श्याम नारायण व्यास द्वारा संपन्न कराया जाएगा। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का प्रवाह आचार्य डॉक्टर रामानंद दास महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा प्रवाहित की जाएगी। 13 जनवरी को भगवान रामचंद्र जी को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग भी लगाया जाएगा। साथ ही राम अर्चन भी की जाएगी। बताएं किस प्रकार पूरा आयोजन चल रहा है, कितने दिन आयोजन? श्री गुरु कृपा ही केवलम, श्री गुरु महाराज की पुण्य पावन स्मृति में यह दर वर्ष करते हैं। इस वर्ष भी यह विशाल रूप से रखा गया है, हर वर्ष से, है ना, हर वर्ष की भांति। इसमें 3 ऊंट और 3 हाथी और 11 रथ, और ये बच्चे खेलने वाले लाठी, जो महिला मंडल, पुरुष, और इसमें झांझ बजाते हैं ये लोग, और बैंड था, इसमें 2 डीजे थे। सीताराम के अलावा अपने कुछ करते नहीं है। बोलो रामचंद्र भगवान। क्या आयोजन किया जाएगा, कितने दिन? अच्छा, देखो इसमें श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ 9 दिवसीय, श्री भागवत पुराण
वो 9 दिवसीय है, सब जगह 7 होते हैं, हमारे यहाँ 9 दिन रखा है ना। कि और वो राम अर्चन के अलावा 56 भोग और संतों का भंडारा। 15 तारीख को संतों का भंडारा है। कितनी तारीख से लेकर प्रोग्राम चलेंगे? ये 5 जनवरी से 15 जनवरी तक। 14 को एक दिन विश्राम रहेगा, फिर 15 को भंडारा। बोलो रामचंद्र भगवान। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 891 198 5838 पर।